हनुमान जी महाराज को जामवंत जी के वचन बड़े प्रिय लगे। आहा, मेरे प्रिय पागलो, हनुमान जी ने जामवंत जी के वचन सुने तो हनुमान जी हृदय में हर्ष से भर गए, प्रसन्नता से भर गए। बोलो सीताराम। एक बात समझने जैसी, हनुमान जी जामवंत के वचन सुन रहे। क्यों? जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। जवानों को बूढ़ों की सुननी ही चाहिए, ये आशा है इस चौपाई का। हम लोगों को कोई बड़े वृद्ध आदमी सलाह देवे तो हम लोग क्या कहते हैं, रहने दो, अपनी बातें तो अपने पास रखो, हमारा दिमाग खराब मत करो, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारी बातें सुन करके। पर देखो तो हनुमान जी का दिमाग खराब नहीं हुआ, ना ना, पहले अपसेट थे, अपसेट हो गए। पहले अपसेट थे। अपसेट क्या थे? जामवंत जी बताओ, हम लंका जा करके रावण को मार लाए, पर्वत को ले आए, जानकी माता को ले आए, करना क्या है? जामवंत जी ने समझाया, ना लंका में जाके कुछ करना है, ना रावण को मारना है, इतना काम करना। कितना? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, जाकर के देखना है और आना है, इतना करना। क्यों? क्योंकि जामवंत जी को पता है इनको इतना काम बताएंगे, ये इतना करके आएंगे। एक बजरंगबली मात्र देवता हैं जो थोक में करते, बाकी सब देवता फुटकर। हमारे हनुमान जी फुटकर नहीं है, थोक के विक्रेता है। हनुमान जी से कहा कि जाओ जानकी जी का पता लगा ले आओ, वे पूरी लंका ही जला के आ गए। हनुमान जी से कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, पूरा पर्वती लेके आ गए। हनुमान जी से कहा जाओ सुसैन वैद्य को ले आओ, वे पूरी डिस्पेंसरी उठा के आ गए। तो हनुमान जी फुटकर का काम नहीं करते, हनुमान जी तो थोक का काम करते हैं। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी जाओ, जाकर के जानकी माता का पता लगाओ, जरूर वापस आओ। इतना ही कह के आगे की चौपाई सुंदरकांड शुरू हो जाता है। जवानों को हमेशा अपने से बड़ों की बात सुननी चाहिए, बूढ़ों की बात सुननी चाहिए। इस चौपाई का अर्थ ये है। बोलो सीताराम। एक बात और सुनो, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खपड़िया मांगे भीख। जो अपने से बड़ों की बात नहीं सुनते, उनका हाल बुरा ही होता है भैया, किसी काम के नहीं बचते। सुनो, एक बात पक्की मान लो, जवानों के पास नॉलेज जरूर ज्यादा होगा, पर अनुभव तो बुढ़ापे लोगों के पास ही ज्यादा होता है। नॉलेज और अनुभव दोनों में अंतर है। शक्कर के गुण को जान लेना ज्ञान है, लेकिन शक्कर खा करके उसको बताना ये अनुभव है। पानी की गहराई को नापना ये ज्ञान है, पर पानी में तैर करके पार होना ये अनुभव है। पानी को फॉर्मूला को जानना, इससे बना है, ऐसे पानी होता है, ऐसे बाष्प बनता है, ऐसे बारिश होती है, ये जान लेना ज्ञान है, पर पी लेना अनुभव है। जवानों, युवान बच्चे जितने बैठे हैं, तुम लोगों के पास, हम लोगों के पास ज्ञान होगा, पर अनुभव तो अपने माता पिता के पास ही होगा। अपने से वयोवृद्ध के पास अनुभव होता है। और जो बूढ़ों की नहीं सुनते, वे बूढ़े होने के पहले ही बिखर जाते हैं। बोलो सीताराम। आजकल की बहुओं को सासू माता की बातें पुरान लगती, दिमाग खराब होने लगते। आजकल की बहुओं को समझाओ, बेटा घूंघट डाला करो, अच्छे से रहा करो, इतना ज्यादा ना बोला करो, बेटा थोड़ा कम बाहर निकला है। तुम क्या जानो माता जी, तुम्हें थोड़ी पता है माँ जी, आजकल का मॉडर्न का जमाना है, मैं तो पार्टी में जाऊंगी। अरे नक्कटू, हमने मान लिया, पर कभी जो तुम्हारी सासू माँ थी वो भी तो आई थी ऐसे ही। उसे पता है जमाना बुरा न मानना। तुम बिना कपड़ों के घूमना, कोई इज्जत नहीं करेगा। यहां तक कि लोग, तुम बिना कपड़ों के एक दिन भर घूम के देख लो, तुम्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और जितने तुम ढके रहोगे, उतने ही लोग तुम्हारा संस्कार की वाहवाही करेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। याद रखना, कपड़े कम करने से इज्जत नहीं मिलती है, कपड़े पूरे ढकने से इज्जत प्राप्त हो। ऐसे समझो, कोई लड़की तुमसे उपद के कह दे हमें तुमसे शादी करनी है, चलो तुम 10 बार सोचो कि जब ये उपद के शादी के लिए कह रही है, पता नहीं कैसी होगी, कितनी उपद्रवी होगी। और कोई लड़की जबरदस्ती हाथ पकड़ ले, चल शादी करनी है, तुम टेंशन में आ जाओ कि जब पहले ही दिन गुंडागिर्दी कर रही, कल का पता नहीं क्या। और कोई लड़की कुछ ना बोले और तुम देखने जाओ, चाय लेकर के आवे हो, तुम चाय पियो, आहा, नजरें नीचे हो गए, तो भले ही बाद में वो सींग मारती, लेकिन उस चाय के चक्कर में और सभ्यता के चक्कर में तुम ऐसे फंस जाते हो
कि पूरी जिंदगी तुम भले ही पर नजरें नीचे मिलाए रहते हो। इसलिए अब तो जमाना बदल गया। पुराने जमाने जब लड़का लड़की देखने जाता था तो लड़की बड़े संस्कारी कपड़े पहन करके चाय लेकर आती थी, लड़का पीता था, लड़की नीचे नजर करती थी, लड़का ऊपर। लेकिन बाद में ठीक बदल जाता था, लड़का जिंदगी भर बेचारा नीचे नजर करे रहता था, लड़की ऊपर। अब आज का तो जमाना ही है, हनुमान जी बचाए अब आज के जमाने में। पर धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी से सीखो। अच्छा विचार करो, हनुमान जी को किसी से सुनने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत है? जरा बता जरूरत है? अरे जो स्वयं ज्ञान के समुद्र हो और जो स्वयं बल के धाम हो, ज्ञान के समुद्र हो, तुम बताओ क्या उनको किसी से पूछने की जरूरत है? पर धन्य है हनुमान जी, ज्ञान के सागर, बल के धाम, फिर भी पूछ किससे रहे? बूढ़े जामवंत जी। क्यों? शिक्षा देने के लिए पूछ रहे हैं कि हमारी तो ठीक है, आने वाले हमारे चेलो सीख लो। कितने भी बड़े हो जाओ, बड़े तो आखिर बड़े होते हैं, उनके पास अनुभव पड़े होते हैं। इसीलिए हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे। चौपाई कहती है कभी भी बड़ों की बात सुनकर के तुरंत जवाब नहीं देना कि ये गलत है, ये ऐसा है। कोई आदमी गलत नहीं बोलता, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हमें कोई बड़ा सलाह दे, अरे अब रहने दो, अब तुम चुप रहो, दिमाग खराब ना करो। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा ना। वो बात अलग है कि लंका में जब हनुमान जी गए तो जामवंत जी की नहीं सुनी। उन्होंने तो कहा था कि इतना करूं तात तुम जाई, सीतह देख कहां सुध आई। लेकिन हनुमान जी ने किया क्या क्या है? बाघ को उजारा, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को जलाया, तीसरा लंका को जलाया, चौथा विभीषण से दोस्ती की, पांचवा राक्षसों को मारा। बताओ इतने काम हनुमान जी ने रास्ते में किए लंका जाकर। पर सुनी किसकी? जामवंत जी की। और जामवंत जी ने कहा क्या था? इतना ही करना, देख के आना। अब देख के आना ये तो कहा, कई लोग ऐसे होते हैं जितनी चाबी बांधो उतने ही चलते। हमारा एक चेला था, हमने उससे कहा बेटा चाय उठा देना, तो उसने ली और चाय उठा दी। पर चाय तो उठाई, पर मैं डंका की उठाई। तो हमने कहा भाई चाय उठाने को कहा था। बोले गुरुजी चाय ही है। अरे हमने कहा कप में तो डाल दो, खोपड़ी में डाल दो, हमारी नरेली में डाल दो, जो आज्ञा गुरुजी। आपने वो तो कहा ही नहीं। बताओ। हम कहा धन्य है बेटा। हमने कहा अब हम कह रहे हैं बेटा खोपड़ी में चाय डाल दो। उसने चाय डाल दी और चाय ठंडी हो गई। अरे हमने कहा अब चाय डाल तो दी, हमें तो दे जा। बोले वो तो तुमने कहा ही नहीं गुरुजी। अरे हम कहा क्या उल्लू आदमी। हम कहा अब तो कह दिया, अब चाय दे दे। चाय दे गया। हमने कहा भैया ये खोपड़ी उठा ले। तो नारियल की खोपड़ी जिसमें हम चाय पीते हैं उठा के ले गया। अब हमने कहा बेटा धोएगा कौन? मेरा कक्का। पता है क्या बोला? गुरुजी ये तो आपने कही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना कहो उतना ही करते हैं। पर हनुमान जी बुद्धिमान है, हनुमान जी को समझ आ गया। जामवंत जी ने कहा जाके जानकी माता की खबर लेकर के आना है, पर उस खबर पाने के रास्ते में जो रास्ते में पड़े उन्हें रास्ते से दूर हटाना है। पर धन्य है हनुमान जी, इतने ज्ञानी होने के बाद भी जामवंत जी की सुन रहे हैं। बोलो सीताराम। हम लोग अपने माता पिता की नहीं सुनते। हनुमान जी बताओ जामवंत जी की सुन रहे हैं। वो दूसरी बिरादरी के हैं, हनुमान जी दूसरी बिरादरी के हैं, फिर भी हनुमान जी सुन रहे हैं। और हम लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। माँ बाप कुछ कह दें तो उल्टा जवाब देते हैं। इतना ही अंतर है। इसलिए वो हनुमान है, हम लोग साधारण हैं। लेकिन मेरे पागलों, अगर हनुमान जी को मानना है तो हनुमान जी की भी मानना है। और हनुमान जी की यही मानना है मेरे पागलों कि हम लोगों को हनुमान जी की तरह जीना है। हनुमान जी कैसे जी रहे? अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं,